नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर नज़र डालें तो अधिकांश सड़कों की हालत बहुत खस्ता हाल है। आलम यह है कि राहगीरों को जान जोखिम में डाल करके सफ़र करना पड़ रहा है और राहगीरों के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या स्कूल के छात्र छात्राओं को हो रही है, व्यापारियों को हो रही है। तमाम चौराहों पर, तमाम बाज़ारों में आलम यह है कि व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। जो ग्राहक हैं वो दुकानों तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि दुकानों तक पहुंचने के लिए उन्हें गड्ढे में तब्दील सड़कों से गुजरना पड़ता है, कीचड़ से गुजरना पड़ता है और कई बार वो गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। ये जो सड़कें हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मार्ग हैं, चाहे वो गौर ब्लॉक मुख्यालय से कर्मा, सुजिया और गोभिया होकर जगदीशपुर मार्ग की बात करें, या जो कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की लाइफ लाइन है टिनिच कप्तानगंज मार्ग, वो अभी आधा ही उसका निर्माण हो पाया है। जो एक टेकवा से लेकर टिनिच तक उसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। विभाग कह रहा है कि कागज़ बनाकर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर से तमाम सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि अभी तक जो निर्माण कार्य बचा हुआ है एक टेकवा से लेकर टिनिच तक, वो पूरा नहीं हो पाया है। ये पूरी 8 किलोमीटर की जो लंबी सड़क है, क्योंकि कप्तानगंज से एक टेकवा तक का निर्माण कार्य सी चंद्र प्रकाश शुक्ल के प्रयास से पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के हुआ था। उसके बाद आगे जो एक टेकवा से टिनिच तक का मार्ग वो पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो गया है। वहाँ पर हर दिन जो राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं, तमाम सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन विभाग का कहना यह है कि प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है, जैसे मंजूरी मिलेगी प्रक्रिया पूरी कर सड़क का जो है निर्माण कार्य कराया जाएगा। वहीं बात करें तेनवी मंदिर से मुड़लवा होकर कुर्दा मार्ग की, जो आगे जाकर फिर गौर ब्लॉक मुख्यालय और तमाम महत्वपूर्ण स्थलों पर जाता है, वहाँ पर तो स्थिति और ख़राब है। कुर्दा गांव का आलम यह है कि ये मुस्लिम बस्ती है, बड़ी ग्राम पंचायत है, लेकिन जो इसका मुख्य मार्ग है वो पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो गया। वहाँ पर छोटे 4 पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद है। यही आलम कर्मा गाँव का है, जो गौर ब्लॉक मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव स्थित है, लेकिन यहाँ पर भी छोटे वाहनों का आवागमन बंद है पूरी तरीके से। वो भी आपको वीडियो में आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति है, कैसे लोग जो है, छोटे बच्चे कैसे, जो पूरा सड़क है वो तालाब में तब्दील हो गया है और वहाँ पर इतना पानी जमा हो गया है कि गांव के दूसरे रास्ते से घूमकर लोगों को जाना पड़ता है। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये जगदीशपुर मार्ग है, कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है, गौर ब्लॉक है। इस मार्ग के नाम पर कई बार हो सकता है विभाग ने जो है मोटी रकम निकाली हो मरम्मत के नाम पर, गड्ढा भरने के नाम पर, लेकिन सही बात यह है, असली तस्वीर यह है कि आज तक इस सड़क पे निर्माण के बाद कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि झांकने नहीं आया। चुनाव में तो तमाम लोगों ने दावा किया कि जैसे ही वो सत्ता मिलेगी, कुर्सी पर बैठेंगे, तो सबसे पहले सड़कों की सूरत बदलेंगे। लेकिन चुनाव हुए, लोगों को सत्ता मिली, लोग पद पर गए और फिर ना उनको सड़क की सूरत याद रही और ना जो वो जनता की सूरत याद रही जो सड़क के नाम पर जिसने उनको वोट दिया था, जिसने गुहार लगाई थी और सड़क बनवाने का आश्वासन जनप्रतिनिधियों ने दिया था। ये तमाम सारे मार्गों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं रास्तों से होकर रोज़ राहगीरों को, हज़ारों की संख्या में राहगीरों को गुजरना पड़ता है, स्कूली छात्र छात्राओं को गुजरना पड़ता है। और आप सोचिए, अगर एम्बुलेंस से कोई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर, CSC PSC पे जा रहा है, तो इन रास्तों से गुजर कर कैसे वो अस्पताल तक पहुंचेगा, इसका आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। तो ये सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक का समय दिया है कि सड़कों को जो है गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन उनके इस निर्देश का कितना असर जिले के अधिकारियों पे होगा या जो संबंधित विभाग के जो जिम्मेदार हैं, जिनको पता तो सब कुछ है, लेकिन वो ज़्यादातर काम कागज़ में टेबल पर बैठ कर करना चाहते हैं और टेबल से फाइल को आगे बढ़ा देते हैं। फिर वो फाइल कहाँ गई उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भ्रष्टाचार की बात होती है, जब कमीशन की बात होती है, तो ऊपर से नीचे तक सारे लोग कुर्सी लगाकर एक कमरे में बैठकर डीलिंग कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो जनता को दो राहे पर छोड़कर वो सब कुछ भूल जाते हैं। ये वीडियो देखिए, कर्मा गांव का है। यहाँ पर किस तरीके से पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है मुख्य मार्ग पर। बच्चे यहाँ पर उछल कूद कर रहे हैं, बच्चे पानी में जो है घूम रहे हैं और साइकिल लेकर बच्चे यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि पूरे गांव का आवागमन और इस मार्ग से वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित चल रहा है। अगर कहीं आप हिम्मत जुटाकर इसमें अगर अपनी 4 पहिया कोई गाड़ी लेकर आप घुस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होगा और अगर निकल भी गए तो काफ़ी नुकसान भी हो जाता है।
जो मोटर चालक हैं। तो ये आलम है जो मुख्य सड़कों हम आपको दिखा रहे हैं, जो सड़कों की स्थिति है। इसके अलावा तमाम ऐसी प्रमुख सड़कें हैं, चाहे दुबौला से लेकर जिलेबीगंज पचपेड़वा मार्ग हो। आप 20 मिनट का सफ़र आपको करीब 1 घंटे लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट लगेगा, और रास्ते में गाड़ी आपकी कहाँ पंचर हो जाए, कहाँ उसमें क्या नुकसान हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो प्राथमिकताएं रहती हैं सरकार की, जो दावे किए जाते हैं चुनावी मंचों से, और जब वो दावे को अमली जामा पहनाने की बात होती है धरातल पर, तो चीज़ें फिर वो उसके उलट हो जाती हैं। ये सड़कें जो है पिछले विधानसभा में मुद्दा थी, और जब से ये सड़कें बनी हैं 1 दशक 1.5 दशक हो गया, तब से इन सड़कों पर ढंग से एक बार भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। ना तो इसके जो रख रखाव की जिम्मेदारी होती है उसको लेकर कभी ध्यान दिया जाता है, सिर्फ कागजी कोरम पूरा किया जाता है, और अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से जो लूटपाट किया जाता है, और कागज़ में सड़कों को मेंटेन दिखा दिया जाता है, उसको एकदम पूरा चकती लगा करके उसके बाद तमाम लाखों रुपयों का भुगतान हो जाता है, उसके बाद उस पैसे का बंदरमाट हो जाता है। लेकिन जनता की जो दुश्वारियां हैं, जो राहगीरों की दुश्वारियां हैं, जो व्यापारियों की दुश्वारियां हैं, जो छात्र छात्राओं की दुश्वारियां हैं, और जो आम जन जिस तरीके से परेशान होता है, उससे जिम्मेदारों को कोई लेना देना नहीं है। उनको कागज़ में काम करके अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो ये जिस तरीके से जनता परेशान हो रही है, निश्चित रूप से जो जिम्मेदार हैं उनको इससे सबक लेना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से साफ तौर पर निर्देश दे रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने सड़कों को लेकर कई बार निर्देश दिया, लेकिन उसके बाद भी इन सड़कों की हालत नहीं सुधरी। यहाँ आज भी आलम जस का तस बना हुआ है। कागज़ में चाहे जिस तरीके की रिपोर्ट भेजी जाती हो, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश का भी जिन सड़कों का नाम हमने बताया, वहाँ पर कभी भी इस तरीके कोई काम नहीं हुआ जिससे कि राहगीरों को, अन्य लोगों को सहूलियत मिल सके और राहगीरों का आवागमन सुगम हो सके, हादसों पर लगाम लग सके। ये समस्या कब से है सड़क वाली? ये लगभग 2-3 साल से इसमें सब लोग गिर उड़ जाते हैं, बहुत पानी भर रहा है। स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है? यस। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बरसात में, बारिश के मौसम में तो यहाँ जल जमाव हो जाता है, और सड़क जो टूटी है तो सड़क टूटी ही है। इसके अलावा नाला देखिए, आप देख रहे हैं, उधर थोड़ा सा कैमरा घुमाइए और देखिए नाले की क्या कंडीशन है। इससे जो है खेतों में पानी भरा हुआ है, और आने जाने वाले जो हैं उनके साथ हादसा हो जाता है। और सड़क इतनी ज़्यादा टूटी हुई है कि पैदल चलना, साइकिल से चलना दुश्वार है, और मोटरसाइकिल वालों की तो बात मत करिए। आए दिन हादसे और घटनाएं होती रहती हैं, और किन्हीं जनप्रतिनिधियों का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। और जनता सबसे बड़ी बात यह है कि जिलेबीगंज और इस मार्ग पे जितनी भी मार्केट है वो विकास से हट जा रही है, क्योंकि लोगों का आवागमन ठप हुआ है। हम आपको बता दें कि ये जो पैकोलिया है, पेड़ार है, तनुआ है, कर्मा, सुजिया है, ये सारे गांव जिलेबीगंज से कट जा रहे हैं, और जिलेबीगंज से कट जाने की वजह से जिलेबीगंज का जो विकास है वो विकास गति बिल्कुल रुक गया। अच्छा, चुनाव जब आता है तो नेता वादा करते हैं, जनता भी चाहती है सड़क बने, लेकिन जब चुनाव में नेता जीत के चले जाते हैं तो फिर ये जनता क्यों सवाल नहीं करती है जनप्रतिनिधियों से? सर, जनता सवाल क्या करे, यह कि एक वो है कि वोट दे के जेका इलेक्शन जिताएं और MP MLA मिनिस्टर बनाएं, और बंगले पे पहुंचे तो पूछिस का नाम है और मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। ये हाल है, ये हाल है जनप्रतिनिधियों का। अब विगत 5 वर्षों से CP शुक्ला जी जो है विधायक रहे और सत्ता शासन से विधायक रहे, उसके बावजूद इसकी ये कंडीशन है। 10 साल से हरीश द्विवेदी जी जो है सांसद हैं, उनका ध्यान नहीं जा रहा है, या हम ध्यान दिलवा नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है? जनप्रतिनिधि नहीं, आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्या के लिए ध्यान दिलाने, अगर जनता ध्यान दिलाएगी तो बड़े शर्म की बात है ये। जी सर, जनता, ये व्यक्तिगत किसी का काम नहीं है, ये प्रमुख मार्ग है, और लंबे समय से इसमें तमाम लोग एक्सीडेंट हुआ है, तमाम लोग मरे हैं, तमाम लोग अस्पताल गए हैं। अगर इसके लिए जनप्रतिनिधि को बताना पड़े जनता को तो ये बहुत दुखद है। इस पर क्या कहेंगे आप? या आप लोगों में से कोई, क्या नाम है आपका? संदीप। तो क्या दिक्कत हो रही है? जो सड़क, इससे आप व्यापार करते हैं जी, तो इससे कुछ नुकसान है दुकानदारी का? कस्टमर नहीं आ पाते हैं देहात से, और इससे आवागमन बाधित हो रहा है। कौन सा गांव घर है आपका? हमारा घर मस्जिदिया में है। कितने दिन से दिक्कत है ये? ये तो आज 20 साल से टूटी हुई सड़क। दुकान है आपकी? हमारी किस दुकान, चीज़ की? कपड़े की दुकान है। तो इससे जो सड़क टूटी है, इससे कुछ दिक्कत है दुकान, जो ग्राहक आते हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो कस्टमर को आने जाने में। रोड खराब है तो नहीं आएंगे, बस्ती सीधा जाएंगे चले। हम सबका बहुत नुकसान हो रहा है। आपका क्या नाम है? प्रेम सागर यादव। क्या करते हैं यहाँ पे आप? बस इलेक्ट्रॉनिक दुकान। तो इससे दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा सर। तो क्या मांग करेंगे? बस यही कि ये बन जाए, हम लोगों के लिए सुविधा हो जाए, कस्टमर के लिए सुविधा हो जाए, सब यहाँ पे बराबर आने लगेंगे। मार्केट के भी
फ़ायदा होगा। व्यापार में भी दिक्कत हो रही है। व्यापार में दिक्कत होगी। से हमको तो सर बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि हम LIC का करता हैं और आने जाने में इतनी समस्या होती है कि आपसे क्या कहा जाए। ये हाल है कि अगर 10 मिनट का काम है तो हमको 1 घंटा लगेगा दुबौला तक पहुंचने में। खैर दुबौला के उधर तो बहुत सही है, लेकिन ये दुबौला के इधर पचपड़वा तो बहुत बड़ी समस्या। कोई भी अगर इमरजेंसी पड़ जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए तब भी बहुत दिक्कत होती है। तो कितने दिन पहले बनी थी सड़क ये सड़क करीब हम जाने 10 साल पहले ही लगभग ये बनी थी। उसके बाद कोई पूछने नहीं आया? कोई पूछने नहीं आया। बस यही होता है कि कभी कोई चक्री लगा के छोड़ जाता है या ये तो इधर उधर करके सब चले जाते हैं। इसके अलावा और कोई काम इस सड़क पे हुआ ही नहीं है। बीच में भी सुनाई हुआ था कि चलिए 4 लेन पास हो गया, 2 लेन पास हो गया, लेकिन तब से ये भी ठंडे बरसने में सब गायब हो